नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, आज वीडियो का जो टॉपिक हमने लिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर बहुत ही ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें और बिल्कुल स्किप ना करें। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपके जीवन में परिस्थितियां आपके विपरीत जा रही हैं और आपके जीवन में नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। न्यूमरोलॉजी में इसका जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है वो जन्म तिथि के मिसिंग नंबर की मदद से किया जाता है, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो होता है आपका मूलांक और भाग्यांक। व्यक्ति अपने जीवन में जब सबसे ज्यादा परेशान रहता है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, परिवार को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, तो ऐसा क्यों होता है? जब उसका मूलांक अपनी जगह से थोड़ा सा हिल जाता है या फिर उसकी जन्म तिथि में कुछ नंबर मिसिंग होते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि मूलांक होता क्या है। मूलांक का अर्थ होता है मूल स्वरूप। तो आपका जो मूल स्वरूप है, जो मेन आपका कैरेक्टर है, वो कैसा है। और अगर आप अपने मूल स्वरूप को, अपने मेन कैरेक्टर को चेंज करेंगे तो ऑब्वियस है, ये बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है कि आपके जीवन में उथल पुथल मच जाएगी। अब ये मूलांक निकालते कैसे हैं? मान लीजिए कि आपका जन्म किसी महीने की 12 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक होगा 3, जो कि उन दो अंकों का, 1 और 2 का सम या जोड़ होगा। इसी तरीके से अगर आप 29 तारीख को पैदा हुए हैं तो मूलांक क्या हो जाएगा? 2 प्लस 9 जो आएगा 11, और वो भी एक डबल डिजिट नंबर है। फिर से सिंगल में चेंज कर देंगे, 1 प्लस 1 यानी कि 2 होगा। अगर आप किसी महीने की 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक सीधे सीधे वही तारीख होगी। चलिए शुरू करते हैं और अब जानेंगे कि अंक 1 से लेके अंक 9 तक अगर आपकी जन्म तिथि में नहीं है या आपका मूलांक थोड़ा सा अपनी जगह से हिल गया है, तो आपको वो क्या उपाय हैं जो करने चाहिए, जिनको करके आप अपने जीवन में जो पॉजिटिव चेंजेस देखना चाहते हैं उनका अनुभव कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे नंबर 1 या 1 से। जब हम बात करते हैं नंबर 1 की, तो हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य क्या है? सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र बिंदु है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हम भारत में रहते हैं, उसका केंद्र बिंदु, उसका कैपिटल क्या है? दिल्ली है, और सब कुछ दिल्ली के चारों ओर घूमता है। वैसे ही हमारे जीवन में सब कुछ सूर्य के चारों ओर घूमता है। सूर्य सुप्रीम अथॉरिटी है जिसके चारों ओर अन्य ग्रह घूमते हैं। तो जिन भी लोगों का मूलांक 1 है या जिनकी जन्म तिथि में 1 नंबर मिसिंग है, तब क्या होता है कि उनकी जन्म तिथि में जो भी 1 नंबर की वाइब्रेशन होती है वो या तो डिस्टर्ब हो जाती है या मिसिंग होती है, और जो भी डिजायर्ड रिजल्ट, जो भी रिजल्ट वो चाहते हैं कि उन्हें मिले, उस पर असर पड़ने लगता है। अब ये हम कैसे पता करेंगे कि 1 नंबर की वाइब्रेशन या तो डिस्टर्ब हो गई है या मिसिंग हो गई है? बहुत आसान सा तरीका है। अगर आपके घर में पानी की मोटर जो होती है वो खराब है, आपके घर के पिलर्स जिसपे घर पूरा टिका हुआ है वो खराब है, दीवारों पर क्रैक है, घर की लाइटें खराब हैं, तो आप सीधे सीधे समझ जाइए कि आपके 1 नंबर की वाइब्रेशन बिगड़ गई है, और इसका प्रभाव आपके जीवन पर 100% पड़ेगा। तो करना क्या है? सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बोली, जैसे पानी की मोटर, घर के पिलर, दीवारों का क्रैक, लाइट खराब है, इन सबको ठीक करवाएं, ये सही कार्य करें। इसके अलावा आपको क्या करना है कि हर रविवार को अपनी छत पर जाएं, एक लोटे में, तांबे के लोटे में थोड़ा सा पानी लें, उसमें थोड़ी सी रोली या केसर को मिला दें और इसको सूर्य देव को अर्पित करें। और आखिरी में जो भी जल बच जाता है उसको अपने माथे और कंठ पर लगाएं। ये क्या करेगा? आपके जीवन में 1 नंबर की वाइब्रेशन को बढ़ाएगा। इसके बाद बात करते हैं अंक 2 की। अगर अंक 2 आपका मूलांक है या आपकी जन्म तिथि से मिसिंग है तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं?
जब हम बात करते हैं नंबर 2 की, तो हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की। अब चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा सूर्य से अपनी एनर्जी लेता है, वो अपनी रोशनी सूर्य से लेता है और उस रोशनी को हमको रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं और ये लोग बहुत ही ज़्यादा केयरिंग भी होते हैं। अब अगर आपकी जन्मतिथि में 2 नहीं है या फिर 2 नंबर डिस्टर्ब हो गया है, तो वो कैसे पता चलेगा? अगर आपके घर में कोई वॉशरूम है और वो साफ नहीं है, घर में वाटर बॉडीज हैं, जैसे आपके यहाँ जो अंडर वाटर टैंक होते हैं वो साफ नहीं है, तो इनकी जो इसकी वाइब्रेशंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में पानी के नल खुले रहते हैं तो भी वाइब्रेशंस डिस्टर्ब होती हैं। अब आपको उपाय क्या करने हैं कि इन सब चीजों को तो सबसे पहले ठीक करवाना है अपने घर में। उसके बाद इसको इनहेंस करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए आप एक छोटा सा उपाय कीजिए। आप अपने पास एक चांदी का गिलास रख सकते हैं और जो पानी पिएं वो उसी गिलास में पानी पिएं। इसके अलावा अंक 2 को इनहेंस करने का एक और तरीका है कि आप सोमवार को शिवलिंग को दूध चढ़ाएं और सफेद वस्त्र पहने। अब बात करते हैं नंबर 3 की, जो जुपिटर या बृहस्पति होता है। देवगुरु भी कह सकते हैं। ऐसे लोग जिनके पास 3 नंबर का मूलांक है या जिनकी जन्मतिथि में 3 नंबर आता है, उनका अपना विजन बहुत क्लियर होता है और ये दूसरों को बहुत अच्छी सलाहें देते हैं। ये बहुत ही अच्छे गाइड होते हैं, बहुत ही अच्छे मेंटर होते हैं। ये चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं और दूसरों को भी बहुत अच्छे से समझाते हैं। अब अगर आपकी जन्म तिथि में से 3 नंबर मिसिंग है या उसकी एनर्जी डिस्टर्ब है, तो ये समझने और समझाने वाली बात ठीक उल्टी होने लगेगी। आपकी लाइफ का जो विजन होगा वो क्लियर नहीं हो पाएगा और मेंटर आप नहीं रहेंगे, अच्छी सलाहें देनी आपकी ओर से बंद हो जाएगी। और हमको पता कैसे चलता है कि इसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है? अगर आपके मंदिर के अंदर कोई भी खंडित मूर्ति हो या आपकी जो धार्मिक किताबें हैं घर में अगर वो खराब हैं, अगर आपने कुछ अपने गुरुओं की फोटो लगाई हुई है वो कहीं से कट फट गई हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके 3 नंबर के वाइब्रेशन जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब आते हैं 3 नंबर मिसिंग या डिस्टर्ब होने के उपायों पर। तो बहुत आसान से उपाय हैं। गुरुवार, जिसे बृहस्पतिवार भी कहते हैं, उस दिन आप पीले कपड़े पहना करें। अपने हाथ में या तो पीतल का कंगन या फिर लोहे का कंगन धारण करें, ये आपको अवश्य लाभ पहुंचाएगा। बात करते हैं अंक 4 की। अंक 4 होता है राहु का अंक। अब राहु क्या है? राहु इल्यूजन या फिर जिसे भ्रम कहते हैं, उसकी दुनिया का बादशाह है। अब ये करता क्या है? ये अन्य लोगों को भ्रम की स्थिति में डालता है। राहु एक मैथमेटिकल पॉइंट है जो मन के आसपास बनता है। मन या तो एकदम से साफ होगा, अगर ऐसे व्यक्ति अपने एनर्जी को चैनलाइज कर लें तो वो सब चीजें अचीव कर सकते हैं जिसे एक आम आदमी सपने में भी सोच नहीं सकता। और आप सोचिए, अगर 4 नंबर की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा? आप हमेशा क्या रहेंगे? भ्रम, इल्यूजन, कंफ्यूजन में रहेंगे। ये करना है कि नहीं करना है। पता कैसे चलता है कि 4 नंबर की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है या 4 नंबर मिसिंग है? बड़ा ही आसान तरीका है। अगर आपके घर में पुराने खोटे सिक्के पड़े हुए हैं, अगर आपके छत के ऊपर पुरानी लकड़ियां वो रखी हुई हैं, आपके घर में जो घड़ियां हैं वो बंद हैं और खराब हो चुकी हैं, आपके घर में जो बिजली का सामान है वो खराब है और आपने रखा हुआ है, तो समझ जाइए कि 4 नंबर का वाइब्रेशन बिगड़ गया है या 4 नंबर आपकी जन्मतिथि से मिसिंग है। अब 4 नंबर की एनर्जी को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में थोड़े से कुछ जौ के दाने लें, उनको एक
ब्लैक कलर के थैले में बांधकर टांग दें। छोटा सा आसान सा उपाय। अब इसके बाद बात करते हैं अगले नंबर 5 की। 5 नंबर होता है बुध का, जिसका सीधा सीधा संबंध होता है आपकी बुद्धि से। तो बुद्धि से हम क्या करते हैं? हम व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं हम। अब 5 नंबर वाले क्या हो सकते हैं? ये बहुत ही अच्छे कंसल्टेंट, बहुत ही अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। ये एक बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। ये बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं। तो जहां पर भी सलाह देने की बात आती है, वहां पर 5 नंबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब 5 नंबर मिसिंग या 5 नंबर डिस्टर्ब है, ये इम्पैक्ट आपको घर में कैसे मालूम चलेगा? तो आपके घर में मोबाइल फोन है, वो खराब अवस्था में आपने संभाल के रखे हुए हैं। आपके पास जो कॉपी किताबें पेन है वो फटी हुई हालत में रखी हुई हैं। घर में पेंसिल्स हैं, वो आपने टूटी हुई रखी हुई हैं। पेन के अंदर इंक नहीं है। तो ये बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपके 5 नंबर की वाइब्रेशन बिगड़ गई है। अब पता तो चल गया कि 5 नंबर की वाइब्रेशन बिगड़ी हुई है। अब इसको सही करने के लिए क्या करें? सबसे आसान उपाय, अपने पर्स में हमेशा एक तांबे का सिक्का रखें। उसके बाद एक कार्य और है जो आप कर सकते हैं। जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर एक ग्रीन कलर का प्लांट लगाएं, छोटा सा प्लांट, जिसका आपको ध्यान रखना है। ऐसे ध्यान रखें जैसे ये आपका बच्चा है। उसको रोज पानी दें, उसका ध्यान रखें। तो ये क्या करेगा? आपके 5 नंबर की वाइब्रेशंस को बढ़ाएगा और इम्प्रूव करेगा। अब बात करते हैं अगले अंक की, जो है नंबर 6। नंबर 6 क्या है? शुक्र, वीनस, जिसे हम दैत्य गुरु भी कहते हैं। दैत्य गुरु यानी राक्षसों के गुरु। अब शुक्र को क्या चाहिए? शुक्र को चाहिए हर चीजें वेल ऑर्गेनाइज हो। मान लीजिए आपके पास केवल एक पेयर ऑफ शूज है, तो आप क्या करेंगे? रोज उनको साफ करेंगे, अच्छा बना के रखेंगे, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज टिप टॉप कंडीशन में आप उसको रखेंगे। अब पता कैसे चलेगा कि 6 नंबर की एनर्जी जो है वो डिसबैलेंस हो गई है? उसके लिए बड़े आसान सी चीज है। आपके पास आपके घर में जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज होंगी। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास शैम्पू की बोतल है, आपने उसका ढक्कन कहीं पे खुला रखा हुआ है। दूसरी चीज, जो आपके घर में और लोग हैं, 6 नंबर के अलावा वाले लोग, उनके जो है सपोज कीजिए कपड़े फटे हुए हैं, तो इसका सीधा सीधा असर किस पे पड़ेगा? 6 नंबर वाले व्यक्ति पे पड़ना शुरू हो जाएगा। अब अगर 6 नंबर वाले व्यक्ति के वाइब्रेशन थोड़े से बिगड़े हुए हैं या 6 नंबर अनुपस्थित है, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए? बड़ा आसान सा एक छोटा सा उपाय बता देता हूं कि घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक छोटी सी परफ्यूम की बोतल लें और वहां पर उसको रख दें। ये उपाय आपके 6 नंबर यानी वीनस की जो पावर्स हैं उसको और बढ़ाएगा, इनहेंस करेगा। इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो है नंबर 7। 7 नंबर केतु का नंबर है। अब केतु के नंबर या 7 नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि जिनके जो मूलांक है वो 7 है, वो आदमी क्या होता है? एक सीकर होता है। वो किसी चीज की खोज में है, वो सवालों के आंसर ढूंढ रहा है। इनकी खोज कभी खत्म नहीं होती। ये हमेशा नई नई चीजों को ढूंढते रहते हैं, उनका आविष्कार करते रहते हैं, या इनको अपने आंसर चाहिए होते हैं। अब पता कैसे करेंगे कि 7 नंबर की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है या 7 नंबर मिसिंग है? तो बहुत आसान सी चीज है। आप देखेंगे आपके घर में कुछ आपने वायर्स रखी हुई हैं, बिजली की तारें रखी हुई हैं, जो किस कंडीशन में है? खराब कंडीशंस में है, मगर आपने उनको रखी हुई है। मोबाइल के चार्जिंग की वायर्स हो सकती हैं, कुछ भी वायर्स हो सकती हैं। आपके घर में पानी की बॉटल्स हैं, पर उनमें कैप जो है उनकी वो मिसिंग है। और क्या कर सकते हैं? और क्या देख सकते हैं हम? आपके घर के नलकों की पाइपलाइंस, या घर में जो आप गार्डन होज रहता है वो पाइपलाइन जो है वो फटी हुई है, तो भी आप समझ जाइए कि ये नंबर की एनर्जी जो होती है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो सबसे पहले क्या सुनिश्चित करें कि ये सब सही से प्रॉपरली काम कर रहे हैं। अब अगर 7 नंबर मिसिंग है
या एनर्जी डिस्टर्ब है तो क्या उपाय करना चाहिए। सिंपल सा उपाय, एक छोटी सी डायरी ले लें, उस पर गोल्डन कवर चढ़ा दें और रात में सोने से पहले जो जो आपकी इच्छाएं होती हैं, जो जो आपके सवाल होते हैं, वो उस डायरी में लिखना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने शुरू हो गए और जो चीजें आप अचीव करना चाहते थे, जो टारगेट आपने रखे हुए थे, वो धीरे धीरे करके पूरे होने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले नंबर 8 की, जो कर्म फलदाता शनि का नंबर माना जाता है। अब शनि क्या बात करते हैं? शनि बात करते हैं डिसिप्लिन की, शनि बात करते हैं कर्म की। शनि और सूर्य जो हैं पिता पुत्र हैं, पर सूर्य बात करते हैं अथॉरिटी की, शनि बात करते हैं कर्म की। अब पता कैसे करें कि जो आपका 8 नंबर है उसकी वाइब्रेशन बिगड़ गई है या 8 नंबर मिसिंग है? अपने घर में सिंपल सी चीजें देखिए, लोहे का सामान पड़ा हुआ है, उस पे जंग लगा हुआ है, या फिर आपके कुछ पुराने पैतृक चीजें जो होती है, जो आपने, आपके दादा ने, परदादा ने, इन्होंने आपको दी हुई है और आपने उनकी याद में उसको संभाल के रखा हुआ है, पर वो सही पोजीशन में नहीं है, बिल्कुल क्या हो रही है, खराब हो रही हैं। तो समझ जाइए कि शनि के वाइब्रेशन, 8 नंबर के वाइब्रेशन बिगड़ गए हैं। अब 8 नंबर के वाइब्रेशंस को सही करने का उपाय क्या है? सबसे पहले तो सुनिश्चित करें कि जिन वजहों से ये वाइब्रेशन बिगड़े हैं वो सही हो जाएं। उसके बाद शनि को क्या कहते हैं हम? न्याय का देवता कहते हैं। तो आपके जो भी एम्प्लॉई हैं, जो आपसे भी नीचे के लोग हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, जैसे गरीब लोग हैं, इनसे आप बहुत ही प्यार और इज्जत से बात कीजिए। हो सकता है तो उनको अपने प्रॉफिट का कुछ पैसा दीजिए। आपका शनि अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लड़के अपने राइट हैंड पे और लड़कियां अपनी लेफ्ट हैंड की बीच की उंगली में एक लोहे की अंगूठी भी पहन सकती हैं। इसके बाद हमारा सबसे आखिरी नंबर आता है नंबर 9, जो होता है मंगल का। मंगल क्या करता है? आपसे काम करवाता है। अब मान लीजिए आपने घर बनवाना है, तो आपकी इच्छा हो रही है, इच्छा पैदा करेगा नंबर 2 या चंद्रमा। पर काम कौन करवाएगा? आपको अपनी जगह से खड़ा करके काम कौन करवाएगा? वो करवाएगा मंगल, यानी नंबर 9। ये आदमी को भगवाने के लिए, काम करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मंगल है। अब पता कैसे करेंगे कि 9 नंबर मंगल की वाइब्रेशंस या तो बिगड़ गई हैं या 9 नंबर मिसिंग है? तो अपने घर को देखिए, अपने घर में किचन को देखिए। अगर किचन जो है आपका अस्त व्यस्त कंडीशन में पड़ा हुआ है, उसकी सफाई प्रॉपर नहीं है, तो समझ जाइए कि मंगल जो है कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। इसके अलावा घर में जंग लगी हुई हथौड़ी है, कैंची है, ये सब पड़े हुए हैं, तो आपका मंगल थोड़ी थोड़ी दिक्कत कर रहा है और मंगल के वाइब्रेशन इफेक्टेड हो रहे हैं। अब अगर मंगल डिस्टर्ब है या उसकी एनर्जी जो है वो इनहेंस नहीं हो रही है, तो इनहेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? बड़ा ही आसान सा उपाय है। लड़के और जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रखी है वो अपने राइट हैंड पे, और जिन लड़कियों की शादी हो रखी है वो अपने लेफ्ट हैंड पे लाल धागा या मौली बंधवाएं। और क्या करें? इसको हर 10 से लेकर 15 दिन के बीच में चेंज करते रहें। ये क्या करेगा? आपके 9 नंबर की वाइब्रेशन यानी मंगल की वाइब्रेशंस को बढ़ाएगा, इसकी एनर्जी को इनहेंस करेगा। मुझे पता है ये टॉपिक बहुत लंबा था, इसीलिए इस पर वीडियो बनाना मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था, पर लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी, इसलिए वीडियो बनाना जरूरी हो गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कोई डाउट हो तो 100% सवाल करें। आप जानते हैं सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे 24 घंटे के अंदर, पर जवाब केवल उन्हें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।